मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़ो यार, भूखे रहते थे। लोग कहते भैया वो उनके पास खाने को नहीं था। पागल हो, मोहम्मद साहब पैगंबर थे, उनके पास खाने को नहीं होगा। जो अल्लाह को इतना प्यारा हो उसके पास खाने को नहीं होगा। बहुत मुसलमान हमसे कहते कि भैया मोहम्मद साहब के पास खाने को नहीं होता था। जाहिल, पैगंबर हो, गरीब, डंडस मारेंगे तुमको। अरे इशारा कर देते, मालिक एक आध यूनिवर्स उनको दे देता कि ले आओ। जिसने उनको सातवें आसमान पे बुला लिया, अल्लाह का बंदा, उसका पैगाम लेकर आया, उसको खाने की कमी थी। इन दर्द में ध्यान होता है। जब भूख लगती है तो अल्लाह को छोड़कर कोई याद नहीं आता। तो उनके लिए अल्लाह की याद इतनी बड़ी थी, इतना मजा देती थी कि उनको भूख का एहसास ही नहीं होता है। Wake up to reality. आप सुबह जब घर पे आते हैं तो आप सैयदा आयशा से पूछते हैं कि ए आयशा कुछ खाने को है। हम जब घर में आते हैं तो ये नहीं पूछते घर वालों से कि कुछ खाने को है, हम पूछते हैं क्या खाने को है। खाने को तो कुछ ना कुछ होगा ही, दाल है, सब्जी है, गोश्त है, भिंडी है, क्या है। हमारी मर्जी का है तो खाएंगे, नहीं है तो फिर मीटर घूमता है आदमी का। नबी का ये नहीं था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये था कि घर में आके ये नहीं पूछेंगे क्या है, कुछ है या नहीं है। फिर 50% चांस होता था कि सैयदा आयशा बोल दे कि हाँ है, 50% चांस होता था कि बोले नहीं। तो जब आप फरमाते थे, हजरत आयशा फरमाती हाँ है, तो आप फरमाते ले आओ खा लेते। जब फरमाती नहीं है तो अगर ये ज़वाल से पहले होता तो आप रोजे की नीयत कर लेते कि भाई अब कुछ भी नहीं है। तो यहीं से तो उलमा ने इस्तेदलाल किया है कि आधा टाइम गुजरने से पहले पहले रोजे की नीयत की जा सकती है। नफली रोजा, आप सहरी में नियत जरूरी नहीं है उसकी। आप सहरी में उठे नहीं उठे, आंख नहीं खुली, नमाज पढ़ी आपने, घूम रहे, आप सोच रहे हो रोजा रखूं नहीं रखूं, कोई बात नहीं, आपके पास ऑप्शन है कि आप निस्फुन नहार यानी आधा रोजा गुजरने से पहले पहले नियत कर सकते हैं, बशर्ते कि कुछ खाया पिया ना हो।